सात संगत जी बड़ी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, आज हम सभी मिलकर के साप्ताहिक संगत का आनंद ले रहे हैं। और सात संगत जी, उदाहरण के रूप में, विचार के रूप में, भजन के रूप में सात संगत जी सभी ने एक ही शब्द को बार बार दोहराते आए हैं कि सात संगत जी हमें गुरु भगत बनना है। और सात संगत जी हमें वैसा गुरु भगत बनना है जैसा हमने नाम सुनते आ रहे हैं कि अभी विश्वनाथ बाबू इशारा कर रहे थे कि समय के अनुसार हनुमान भी भगत थे और आज हमारा भी बारी है, हमें भी उनके जैसा सात संगत जी बनना है। और सात संगत जी, समय रहते हुए सात संगत जी मीरा ने भी गुरु भगत बनी। सात संगत जी आज हमारी भी बारी है, सात संगत जी हम मीरा बनने का प्रयास करें। आओ सात संगत जी, हमने सुना है अभी भजन के माध्यम से कि सात संगत जी हमारा जीवन जो है अनमोल है, पर सात संगत जी उसे हम कौड़ी के भाव में सात संगत जी हम गंवा रहे हैं। और सात संगत जी विचार में भी आपने सुना है कि सात संगत जी एक पत्थर का सात संगत जी किसी साहूकार के पास सात संगत जी वेट का भाव लगाते हैं और किसी जहूरी के पास सात संगत जी उसका जहूरी का सात संगत जी हीरा का कीमत लगता है। और सात संगत जी आज ठीक उसी तरीक़ा से सात संगत जी भक्ति भी उसी तरीक़ा से है कि सात संगत जी संसार में अपना अपना भाव के रूप में सात संगत जी भक्ति को भी तौलते हैं। सात संगत जी और सात संगत जी आपके निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज हीरा के रूप में सात संगत जी आपका कीमत लगा रहे हैं। सात संगत जी हमें हीरा बन के दिखाना पड़ेगा, हीरा के जैसे सात संगत जी हमें लाइटिंग करनी पड़ेगी, हीरा के जैसे सात संगत जी हमें काम करना पड़ेगा, तब सात संगत जी हम गुरु भगत बन सकते हैं। सात संगत जी हम एक सेवादार बन सकते हैं। सात संगत जी एक हम संदेश वाहक बन सकते हैं। और सात संगत जी वाकई में सात संगत जी ये सांस की लड़ी कब रुक जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। सात संगत जी दास ने देखा है कि सात संगत जी कल ही दास के पास छोटा छोटा जानवर जिसको हम लोग सात संगत जी गांव में कुत्ता कहते हैं, सात संगत जी वो रहता है। सात संगत जी दास ने उसके जीवन को देखा तो सात संगत जी सात संगत जी यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पहले वो रहता था। और सात संगत जी आज कई वर्षों से सात संगत जी दास के गांव में कई घर वो उन्होंने रहा, पर सात संगत जी हर जगह से उनको कहीं न कहीं रूप मिलता हुआ वो आगे बढ़ता हुआ सात संगत जी दास के घर आ गया। और सात संगत जी उस समय में सात संगत जी वो अपने गुण से सात संगत जी बहुत खुरपात था। और सात संगत जी जब दास के शरण में आया तो सात संगत जी बिल्कुल नॉर्मल बन गया। महात्मा जी भी जाते आते थे, दुकान पर देखते थे कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और सात संगत जी
देखें कि उनको तो हमने पाल रखा है, उनको तो भोजन भी दास दे रहा है, पर साध संगत जी उनके सहयोगी दूसरा भी आ गया और साध संगत जी उसे सही से भोजन भी दास नहीं देता है। महीना में कहीं एक दिन 2 दिन उसको भोजन दे दिया जाता था, फिर भी साध संगत जी दास देखता था कि वो टगते हुए डोलते हुए साध संगत जी बस वहीं दिन भर पड़ा रहता था। और साध संगत जी दास को कभी कभी ऐसा होता था कि इसको भी कुछ भोजन दे दिया जाए। साध संगत जी उसको भी दास ने सोचा कि कुछ मन ऐसा सिस्टम कर दीजिए कि इसको भी थोड़ा मिले, उसको भी मिले, उसको भी मिले, क्योंकि 3 वहाँ हो गया। अब साध संगत जी तो दास ने कटोरा में खाना लाता था और साध संगत जी तीनों को बराबर करके उसको देता था। साध संगत जी कल वह साध संगत जी वो शरीर छोड़ दिया। दास ने देखा कि साध संगत जी जब दास घर से आया तो दास के पैर में वो पकड़ना चाहा, तो हमने आवाज़ लगाया, वो छोड़ दिया। साध संगत जी देखा कि दास इसको कुछ हो रहा है, ये अभिनंदन और भी जो भी थे, दास ने कहा रे इसको कुछ हो रहा है। दास के पॉकेट में एक चॉकलेट था, साध संगत जी दास ने चॉकलेट उसको खोल के दिया, मुंह में लिया लेकिन छोड़ दिया। दास तभी समझ गया कि अरे इसको कुछ और भी हो रहा है, क्योंकि ये चॉकलेट छोड़ता नहीं, ये तो चॉकलेट खा जाता। और साध संगत जी देखते ही देखते, दास ऐसे ही कुर्सी पर बैठा था, साध संगत जी देखा कि उसका जो सहयोगी है उसी से लड़ रहा है, फिर छोड़ के भाग रहा है, फिर लड़ रहा है, फिर छोड़ के भाग रहा है। और साध संगत जी दास ने देखा कि लड़ते लड़ते वो लुढ़क गया। दास ने तुरंत जग में पानी लिया, पानी डाला उस पर, लेकिन वो साध संगत जी उठा नहीं। दास ने फिर दास के यहाँ जो मुस्लिम रहता है उसको दास ने कहा थोड़ा सा और मुंह में उनको सटा के पानी दीजिए, कहीं ठीक हो जाए। और साध संगत जी पानी दिया गया, लेकिन साध संगत जी वो ठीक नहीं हुआ, यानी कि दम तोड़ दिया साध संगत जी। साध संगत जी दास को बड़ा एक झटका लगा कि ये अभी तुरंत लड़ रहा था, और देखिए तुरंत लड़ते ही लड़ते साध संगत जी वो अपने आप में लेट गया और साध संगत जी उसका दम वहीं छूट गया। और साध संगत जी वह भी तो एक जीव था, उसको सांस जब टूटा तो साध संगत जी उसके जीव आत्मा को किसी देखा ही नहीं, लेकिन दास को अनुभव हुआ। और साध संगत जी जब अनुभव हुआ तो दास ने वो मौलवी साहब को दास ने बताया कि पता है इसका जीव आत्मा जो है से अमुक जगह चला गया है। ये साध संगत जी तो कहने का भाव ये है कि हम भी साध संगत जी उसी तरीक़ा से हम खटते खटते काम करते करते साध संगत जी जीवन का तोर कहाँ पर साध संगत जी टूट जाएगा, ये साध संगत जी हमें पता नहीं। और साध संगत जी समय के सद्गुरु यही संदेश दे रहे हैं कि देख उसी के तरीक़ा से तुम्हारा भी सांस इस निरंकार में मिल जाएगा। और फिर साध संगत जी ये निरंकार बड़ा दयालु होते हैं। साध संगत जी कर्म के आधार पर साध संगत जी हमें भक्ति मिलता है, हमें शक्ति मिलता है, साध संगत जी हमें स्थान मिलता है। क्योंकि साध संगत जी हम सभी बार बार सुनते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसफल चाका। हम जैसा काम करेंगे साध संगत जी उसी का साध संगत जी हमें फल की प्राप्ति होगा। आओ साध संगत जी हमारा जीवन अनमोल है। दास और भी शब्द को सहारा नहीं लेगा, एक शब्द दास फिर से रख रहा है कि संसार में जितना भी पूजा पाठ जप तप जो भी नेम निष्ठा कर लें साध संगत जी सब अविधि पूर्वक नहीं है, सब अधूरा है। साध संगत जी सब अविधि है। और साध संगत जी तो विधि कौन है, सार्थक कौन होगा, तो एक हम आप समझते हैं, बार बार सुनते आ रहे हैं कि जब अंतिम घड़ी इंसान का आता है तो इंसान को कहता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, महिम हो, सभी कहता है कि भगवान का नाम लो। अब सभी ने इशारा करता है कि भगवान को नाम लो, छोड़ो इस मोह माया को, छोड़ो, भगवान भगवान करो, राम राम करो। और साध संगत जी जब शरीर भी छोड़ देते हैं तब साध संगत जी
उस समय में भी ये पंच भौतिक शरीर को जब हम शमशान के तरफ ले जाते हैं तब भी साध संगत जी हम इशारा संसार वाले करते हैं कि राम नाम सत्य है, सबको गत है। यानी कि सभी को एक न एक दिन शरीर छोड़ना है और केवल क्या सत्य है तो राम नाम। तो आओ साध संगत जी, दास यही अरदास करेगा कि ये राम नाम का जो बोल है, ये माता सुदीक्षा जी ये निरंकार रूप में बताए हैं। ये निरंकार रूप में जो राम है सर्वव्यापी, इसको तुम धारण करते हुए जीवन का अंतिम तोड़ निभाओ तो साध संगत जी जीवन सार्थक हो पाएगा। अन्यथा साध संगत जी हम जितना भी भक्ति करते चले जाएं, साध संगत जी सभी निरर्थक हो जाएगा। और साध संगत जी आज समय के सद्गुरु हमें इशारा कर रहे हैं कि सार्थक बनना है, हम जीवन को सार्थक बना करके साध संगत जी अंतिम तोड़ समाप्त करना है। तो आओ साध संगत जी, आज का जो समय है साध संगत जी हम रोज़ हर वक्त भक्ति करते चलें और साध संगत जी तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।